नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, स्थानीय उम्मीदवार की उठी मांग। बंद मकान में लगी आग, महाजनापेट रोड पर स्थित है मकान। भैंस के बाड़े समीप लगी आग, पशु चारा जलकर हुआ खाक। शहर में मनाई गई पंचमी, रंग लगाकर दी शुभकामनाएं। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सोमवार को स्थानीय सिंधी बस्ती स्थित हुसैन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का विरोध कार्यकर्ताओं ने करते हुए स्थानीय वोटर को ही टिकट दिए जाने की मांग की। सोमवार को जिला युवक कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थानीय सिंधी बस्ती स्थित हुसैनी हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, विधायक एवं युवक कांग्रेस अध्यक्ष मानधाता उत्तम पाल सिंह सहित खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र के कई कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाया गया है कि इस बार स्थानीय वोटर को खंडवा लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाए। उन्होंने बाहरी व्यक्ति की उम्मीदवारी को लेकर विरोध करते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं और आवाम को होने वाली परेशानी का हवाला दिया। इस सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य वो ये है कि खंडवा लोकसभा का जो उम्मीदवार होगा वो खंडवा लोकसभा का वोटर होना चाहिए, ऐसी सबकी मंशा है। और खंडवा लोकसभा से 2-3 उम्मीदवार है, हम सब चाहते हैं कि आप उन तीनों में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाए और सब लोग मिलकर उनको जिताए। क्योंकि पिछले अनुभव ऐसे हुए हैं कि बाहर से जो भी उम्मीदवार आया है खंडवा में, खंडवा लोकसभा, वो जीता हो या हारा हो, उसके बाद वो मिलता नहीं है, लोगों को समय नहीं दे पाता और जो इजी अवेलेबिलिटी बोलते हैं, सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता लोगों को और फोन से बात नहीं हो पाती, इसलिए वो उम्मीदवार दूर हो जाता। हमारे क्षेत्र के काम नहीं होते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है बिल्कुल असहाय से रहते हैं पूरे 5 साल, कुछ काम करवा नहीं पाते, कर नहीं पाते और नेता भूल जाता है क्षेत्र को। तो हमारा मकसद यही है कि इस क्षेत्र का वोटर हो और उम्मीदवार बने और जीते तो भी घूमे लोगों के साथ और हारे तो भी यहीं के यहीं मिल सकता है बाद में जाकर। आवाज कहाँ तक पहुँचाएंगे? पूरी चालू है, आवाज राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है। खंडवा लोकसभा पे फिर से रीथिंकिंग चालू हो गई है। अरुण यादव का टिकट अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज सुबह मुझे खबर आया है कि वो रीथिंकिंग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि अरुण यादव जी ने भी कोई खंडवा के 1-2 लोगों के नाम प्रस्ताव दिए हैं। ठाकुर सुरेंद्र सिंह खंडवा लोकसभा में आने वाले मानधाता क्षेत्र के विधायक ने भी इस बार खंडवा लोकसभा क्षेत्र के किसी भी स्थानीय वोटर को ही प्रत्याशी बनाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। हमारा मुद्दा यही है, जब यहाँ स्थानीय मजबूत लोग हैं, वो बड़े नेता हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, बाहर जाके लड़ सकते हैं। तो खंडवा बुरहानपुर से कोई व्यक्ति, लोकल व्यक्ति दो जो यहाँ का आदमी हो। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, पर ये जब टिकट की बात है, अपनी मांग आला कमान तक रख सकते हैं और टिकट मांगने का अधिकार सबका है। उसके बाद जो भी पार्टी तय करेगी वो मंजूर होगा। नहीं भैया, ये कोई नया कार्यक्रम थोड़ी एकदम का हुआ है, इसके पहले 3-4 कार्यक्रम हो गए और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हमने क्या बोला नहीं बोला, हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हमारे में से कोई ना वीडियो भेजते हैं, आप समझे कि नहीं। अब छोटा कार्यकर्ता कुछ भी किसी बोल दे, लेकिन हम तो संयमित लोग हैं, संयम की भाषा बोलना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोगों को टिकट नहीं मिलता तो आप लोग कांग्रेस का काम करें। युवा नेता हर्षित ठाकुर ने स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले वोटों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बार स्थानीय वोटर को टिकट दिया जाए। युवक कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेके एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। बहुत सारे कार्यकारी अध्यक्ष खंडवा के पूर्व विधायक राजनारायण सिंह जी है, काटू अंकल प्रदेश सचिव है, मेरे छोटे भाई विश्वजीत ठाकुर जिला अध्यक्ष है, मानदाता से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह जी है, मिश्रा जी है कार्यकारी अध्यक्ष, बहुत सारे कार्यकर्ता। नहीं, सबको फोन करा गया था, वो नहीं आना चाहते तो घर से लेके तो नहीं आ सकते, उनकी जानकारी में कम रहता है। असल में हुआ भी यही है कि पार्षद भले कांग्रेस के ज़्यादा जीतते, अध्यक्ष बीजेपी का बनता है, तो उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं रहता है। फेडरेशन का चुनाव कब आके चला गया, कांग्रेस ने लड़ी नहीं, उनको पता ही नहीं चल पाया।
विधायक चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, उनको अभी तक एहसास ही नहीं हो पा रहा है। तो वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। जो है जिस तरह से आज सम्मेलन बुलाया है, क्या सम्मेलन का आगे लोकसभा चुनाव में सभी की ये राय बन रही है कि यहाँ के लोकसभा के लोकल प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। अपन ने एक समीक्षा बैठक टाइप बुलाया था, इसको सबने राय रखी है, तो उस पर विचार करा जाएगा, इसकी मांग करी जाए। अगर लोकल व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो क्या विरोध नहीं, खून में कांग्रेस है भैया। मेरे दादा, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा, नवल दादा कांग्रेस में थे, शिव दादा ने यहाँ कांग्रेस को जिंदा करा, यहाँ से 2-2 बार सांसद रह चुके हैं। मन्ने दादा, अभी सुरेंद्र चाचा विधायक है, तो रहना तो कांग्रेस। सम्मेलन में आए सभी कार्यकर्ताओं कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार का चुनाव में साथ देने का समर्थन तो किया, लेकिन बाहरी व्यक्ति की उम्मीदवारी का पुरजोर विरोध भी किया। सोमवार को महाजनापेट रोड स्थित एक बंद मकान में अचानक आग लग गई। मौके पर फायर फाइटर ने आग पर तत्काल काबू पा लिया और आग को फैलने नहीं दिया। सोमवार को पांडुमल चौराहे समीप महाजनापेट रोड पर एक बंद मकान में अचानक आग लग गई। आग ने जब अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया तो देखने वाले सहम गए। मौके पर पहुंची फायर फाइटरों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों ओर बने मकानों के बीच लगी आग को सिर्फ सामने से पानी की बौछार डालकर बुझाना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड के दोनों तरफ का यातायात रुकवा दिया। वहीं आग फैलने के डर से आसपास के मकानों को एहतियात के तौर पर तत्काल खाली करवाया गया। आग लगने से मकान में लगा लकड़ी का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मकान की पुरानी दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। शहर में रंग पंचमी का पर्व शांतिपूर्व और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र में ऑटो चालकों परिचालकों ने एक दूसरे को रंग लगाकर पंचमी की शुभकामनाएं दी। सोमवार को शहर में रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में जहां लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी, वहीं इस पर्व को बस स्टैंड क्षेत्र में ऑटो चालकों एवं परिचालकों ने बेहद सादगी और भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग लगाया। ऑटो चालकों ने शांतिपूर्ण रूप से मनाई गई रंग पंचमी को लेकर किसी के साथ कोई जबरदस्ती रंग लगाने को लेकर नहीं की गई और साथी के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर पंचमी की शुभकामनाएं दी। 2,50,000 रुपए डायवर्शन टैक्स की बकाया वसूली के लिए राजस्व अफसरों ने सख्ती करते हुए एक कॉलोनी को कुर्क कर लिया। ये कार्यवाही तहसीलदार के नेतृत्व में गठित दल द्वारा की गई। सोमवार को तहसीलदार के नेतृत्व में बकाया राजस्व वसूली के लिए निकली टीम ने एक कॉलोनी को कुर्क कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोदय कॉलोनी समिति पर डायवर्शन टैक्स का 2,50,000 रुपए बकाया चला आ रहा था, जिसकी वसूली के नोटिस के बावजूद राशि अदा नहीं की गई। वसूली टीम सबसे पहले समिति अध्यक्ष हर्षराज देवड़ा के घर पहुंची और नोटिस को गेट पर चस्पा दिया। वसूली और कुर्की की जानकारी देते हुए तहसीलदार पीएन परमार ने बताया कि बकाया वसूली के लिए कॉलोनी कुर्क की गई है। अध्यक्ष पति ने 50,000 का चेक देने आए, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि पूर्व में दिया गया चेक बाउंस हो गया था। ये आज हम जो है सर्वोदय नगर की ये कॉलोनी है, इस पर खड़े हैं। इस कॉलोनी पर हमारा जो है करीब 2.5 लाख रुपए ये जो है बकाया है। उसको वसूली करने के लिए हमने कई बार नोटिस दिया है इसके अध्यक्ष को, हर्ष राज देवड़ा, लेकिन उन्होंने जो है नोटिसों पर कोई ध्यान ना देते हुए जो है बकाया राशि जमा नहीं की है। ऐसी स्थिति में आज हमने जो है इस कॉलोनी को जो सील कर दिया है, उसको शासन के हित में हमने जो है कुर्क कर लिया है। यदि ये राशि हमें नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में हम जो है इसको नीलाम करके शासन की राशि वसूल करेंगे। सर, घर पे भी सूचना पटल लगा दी? हाँ, घर पर भी उनको चूँकि सूचना देना आवश्यक था, तो उनके निवास पर भी हमने एक सूचना का जो है फ्लैक्स लगाया है। और उनका कहना था कि मैं 50,000 का चेक दे रहा हूँ जी। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप जो है पूरी राशि का जितना अमाउंट बकाया है उस पूरी राशि का आप चेक दीजिए और इसी महीने का दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने चेक दिया था जो बाउंस हो गया है, आज तक वो पैसा हमें नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में जो है हम उनका जो 50,000 का जो चेक देने का जो उन्होंने कहा था वो हमने अस्वीकार किया है। हम पूरी राशि वसूल करना चाहते हैं। राशि जो है 2,962,000। अभी हमारा जो है पूरे बुरहानपुर तहसील का अगर देखा जाए तो हमारी जो डिमांड टोटल है 4 करोड़ के लगभग थी, उसके अगेंस्ट हमने 2.5 करोड़ के करीब जो है वसूल कर दिया है। सोमवार से स्थानीय कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं चने की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू हुई। ये खरीदी 2 मई तक चलेगी। सोमवार से शासन के निर्देशानुसार गेहूं और चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होना थी, लेकिन किसान अपनी उपज को लेकर मंडी समय पर नहीं पहुंचे। होली की जिले में करीब 8,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, लेकिन खरीदी के पहले दिन मंडी प्रशासन द्वारा नीलामी शेडों में किसानों के माल रखने की कोई व्यवस्था नहीं की। शेडों में व्यापारियों का ही माल रखा हुआ था।
मीडिया के दखल के बाद मंडी प्रशासन हरकत में आया और व्यापारियों को शेड खाली करने के निर्देश दिए। खरीदी 25 मार्च से 2 मई तक की जाएगी। सोमवार को सिलमपुरा क्षेत्र स्थित एक बाड़े में बने चारा गोदाम में अचानक आग लग गई। इस आग में बाड़े में बंधी 2 भैंसें झुलस गई। सोमवार को सिलमपुरा क्षेत्र स्थित एक बाड़े में चारे के गोदाम में आग लग गई। 3 शेड में बने चारे के गोदाम में लगी आग में 2 भैंस भी झुलस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 शेड में मक्के की कुट्टी भरी थी, जिससे लगा हुआ भैंसों का बाड़ा था, जहां भैंस बंधी हुई थी। आग लगने का कारण तो पता नहीं चल सका, लेकिन आग लगने के बाद फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, स्थानीय उम्मीदवार की उठी मांग। बंद मकान में लगी आग, महाजनापेट रोड पर स्थित है मकान। भैंस के बाड़े समीप लगी आग, पशु चारा जलकर हुआ खाक। शहर में मनाई गई पंचमी, रंग लगाकर दी शुभकामनाएं। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।